ये जो इंडिया है ना, यहां अगर रशीद और पिंकी ने की है शादी, तो यूपी पुलिस क्यों बनती है कबाब में हड्डी? जी हां, उत्पीड़न, हैरेसमेंट शुरू हो चुकी है। रशीद और पिंकी की शादी जुलाई में हुई थी। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में मैरिज सर्टिफिकेट लेने गए, लेकिन शादी की बधाई की जगह रशीद और उनके भाई पहुंचे यूपी पुलिस की हिरासत में और पिंकी महिला शेल्टर होम में। क्यों? यूपी के असंवैधानिक, नफरती और बांटने वाले एंटी लव जिहाद कानून की वजह से। जिला मैजिस्ट्रेट को यह समझाने में 2 दिन लग गए कि पिंकी बालिग है और उसने अपनी मर्जी से रशीद के साथ शादी की है। तब जाकर वो अपने ससुराल लौटी। उसका गुनाह सिर्फ प्यार करना। बरेली, कुशीनगर, मऊ, लखनऊ, सीतापुर, उत्पीड़न, धमकी, मारपीट की कहानियां पूरे यूपी से आ रही हैं। और अगर ये नफरत से भरा एक्सपेरिमेंट यूपी में काम कर गया, तो बीजेपी शासित 4 और राज्य इस कानून को लागू करने के लिए लाइन में लगे हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे लव जिहाद का यह कॉन्सेप्ट फर्जी है, किस चालाकी से इस साधारण लेकिन खतरनाक शब्द को बेचा जा रहा है, और देश में सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के लिए लव जिहाद की ये अवधारणा कितनी महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो है अक्टूबर 2020 में वायरल हुआ। दावा किया गया कि ये एक हिंदू पिता अपनी बेटी से एक मुस्लिम शख्स से शादी ना करने की गुजारिश कर रहा है। इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए राइट विंग कमेंटेटर शिफाली वैद्या ने फेसबुक पर शेयर किया, इस वीडियो ने मेरा दिल तोड़ दिया। हिंदू पिता अपनी बेटी से लव जिहाद का शिकार ना बनने की गुजारिश कर रहा है। वो तीसरी पत्नी के रूप में 5वें बच्चे को जन्म देगी या फिर उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। रिनी लिन ने इसी वीडियो पर ट्वीट किया, एक और हिंदू बेटी को इस्लाम में शादी में धोखा मिला, उसे इसका पछतावा होगा क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसे मार दिया जाएगा। लेकिन सच कुछ और ही है। क्विंट की फेक न्यूज पता लगाने वाली टीम ने पता किया कि इस मामले में पति मुसलमान था ही नहीं। पति पत्नी का नाम लाखाराम और सीता था। दोनों ही राजस्थान के हिंदू, और इस तरह से हमारे देश के सेक्युलरिज्म को तोड़ने के इरादे से लव जिहाद के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। हम इन फेक वीडियोस का पर्दाफाश करने के लिए ओवर टाइम काम करते हैं, फिर भी हजारों लोग इन फेक वीडियोस को देख लेते हैं और यकीन कर जाते हैं, उन्हें शेयर कर लेते हैं। और ये किसी अकेले शख्स का काम नहीं है, ये एक मंझा हुआ नफरत का उद्योग है। साथ ही साथ लव जिहाद के फर्जी विचार से जुड़ा हुआ एक धमकी और संरक्षण का कारोबार भी चलता है। मिलिए विकास चौहान और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से, जो पहले लव जिहाद का झूठ फैलाते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास आइए, हम आपको इससे बचाएंगे। सुनिए। वो तो हमारी बहन बेटियों को भी मार दें और हम वायलेंस भी ना करें। निकिता अंतिम बेटिया है जो बलिदान हुई इस लव जिहाद की बलिवेदी पर, और कल से जो तूफान देश में खड़ा होगा आंदोलन का, उसकी आंच, उसकी तपिश कोई सरकार हो। मेरी कॉलीग अस्मिता नंदी इन लोगों से निकिता तोमर के घर के बाहर मिली, जिनकी अक्टूबर 2020 में एक ऐसे आदमी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी जो 2 साल से उनका पीछा कर रहा था। क्योंकि वो आदमी मुस्लिम था और निकिता हिंदू, इसलिए मामले को लव जिहाद का झूठा मोड़ दिया गया। यह जिहाद इसलिए हुआ कि उस लड़की से पहले मिला जाता है हिंदू नाम से। हाँ, ये लड़का भी हिंदू नाम से मिला जाता है हिंदू के नाम से। जब वो बच्ची फंस जाती है तब अंत में उसको पता चलता है कि ये मुस्लिम है, इसलिए ये जिहाद हुआ। लेकिन निकिता के पिता ने हमें बताया कि आरोपी कभी भी हिंदू नाम लेकर निकिता से नहीं मिला था। जैसे न्यूज़ में एक आया था कि राहुल नाम बता रहा था उसने, ऐसा तो कुछ मैंने सुना नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, लव जिहाद तो मैं जानता ही नहीं क्या होता है। सच्चाई ये है कि निकिता का अपराधी इलाके के एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ था, उसे लगातार निशाना बना रहा था। यहां जिस अपराध से निपटने की जरूरत है वो है स्टॉकिंग, यानी महिला का लगातार पीछा करना।
स्टॉकर ने लड़की पर एसिड का हमला किया, स्टॉकर ने लड़की को गोली मार दी, ऐसे हेडलाइन हम सब पढ़ चुके हैं। ये हिंदू मुस्लिम मामले नहीं हैं, ये औरतों पर अत्याचार, जेंडर वायलेंस के मामले हैं जो बाल विवाह, ऑनर किलिंग, मैरिटल रेप जैसे औरतों के खिलाफ अपराधों की सूची में आते हैं। क्या हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या हमें इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बजाय इसके कि हम लव जिहाद जैसी काल्पनिक चीजों से लड़ें? लेकिन चलिए निकिता तोमर के घर के बाहर स्वामी जितेंद्रानंद के मुद्दे पर वापस आते हैं और देखते हैं कि लव जिहाद के विरोध के नाम पर वो किस तरह हिंसा भड़काते हैं। उत्तर प्रदेश में तो जिस तरीके से हमने गोली मारना शुरू किया है ना, गाड़ी पलटना शुरू किया है ना उत्तर प्रदेश में, योगी पर तो हमें विश्वास है पूरा, हम तो वहाँ निपटा। लेकिन इस हरियाणा के विशेषकर मेवात में जो आतंक इनका है, इस आतंक को खत्म करने के लिए एक बार अपने मन से आप भय निकालिए। हम वकील देंगे आपको, कुछ होता है जमानत हम कराएंगे। जितेंद्रानंद खुले आम कहते हैं कि हम जानते हैं कि कैसे गाड़ियां पलटती हैं। इशारा साफ यूपी में विकास दुबे के फर्जी एनकाउंटर की तरफ है। एक सीधा संकेत कि जब लव जिहाद की बात आती है, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन, चाहे वो यूपी की हो या हरियाणा की, वो उन्हीं की तरफ हैं। यहां तक कि हिंसा को लेकर अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उनके लिए वकील की व्यवस्था भी करने के लिए ये वादा करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि कानून को असंवैधानिक माना जाएगा, जिसके लिए कई कारण हैं। पहले कि केंद्र सरकार और पुलिस ने अभी तक लव जिहाद के नाम पर कोई अपराध दर्ज नहीं किया है। दूसरी बात, जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ पहले से ही देश में कई कानून हैं। और तीसरा, कोई भी कानून जो विवाह के लिए सहमति देने वाले बालिग व्यक्ति के रिलीजियस कन्वर्जन को अवैध घोषित करता है, वो देश के संविधान का उल्लंघन करता है, देश के सेक्युलरिज्म का उल्लंघन करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपी की सरकार बहुत निराश होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनका लव जिहाद विरोधी कानून नामंजूर किया। क्यों? क्योंकि इस तरह का कानून पास होना उनके लिए बोनस होगा। सालों से उनके लिए इतना ही काफी रहा है कि लव जिहाद एक चर्चा का मुद्दा बना रहे। राजनीतिक भाषणों में, सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों में या गोदी मीडिया के टीवी स्टूडियो के डिस्कशन में। वास्तविक उद्देश्य क्या है? देश की मुस्लिम आबादी को बुरा बताना। अब एक पूरे समुदाय को आतंकवादी बुलाना आसान नहीं है, लेकिन प्यार, उस सबसे स्वाभाविक, अद्भुत और ह्यूमन फीलिंग को, प्यार को एक साजिश के रूप में प्रस्तुत करके लव जिहाद का नाम देकर इस तरह एक समुदाय को बदनाम करना देश की नफरती ब्रिगेड के लिए ज्यादा आसान है। और इस इल्जाम को कानून की अदालत में साबित करने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ भोली जनता का विश्वास हासिल करना काफी है। ये जो इंडिया है ना, यहां कोई कोर्ट लव जिहाद के विचार को हरा नहीं सकता। यह तभी होगा जब देश का हर धर्मनिरपेक्ष, हर सेक्युलर इंसान इसे अपने दिल और दिमाग से खारिज करेगा।